जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रीवास्तव सरनाथ वाला। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 का गति जो मोशन है, ठीक ना। मोशन के बारे में पढ़ाएंगे कि भाई गति होता क्या है। तो गति पढ़ने से पहले और पढ़ाने से पहले हम ये कहेंगे, आप मेरे वीडियो को जल्द से जल्द लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो इससे ये होगा कि मेरा कोई भी वीडियो बनेगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, कम समय में पहुंचेगा। और आपको पता है कि हमारा वीडियो बेस्ट है और बढ़िया है, क्वालिटी वाला है। तो आप एकदम फ्री में ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला नहीं है। और हम आपको बता दें कि अगर आप नए हैं, फिर बता दें आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आज बात करते हैं क्या, गति। आगे मोशन, इसको इंग्लिश में गति को बोलते हैं मोशन। आगे गति होता क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, और ये देख रहे हैं, दो चीज़ देख रहे हैं। ये मान लीजिए एक समतल चीज़ है, कोई कोई पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ को है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है और ये वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। देखिए पहले कहाँ था, यहाँ पे, और यहाँ से ये उठ के कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ से उठ के कहाँ गया बाबू, यहाँ पे। तो ये गति किया, अपने स्थान को चेंज किया है। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब यहाँ से उठ के कहाँ चला गया है, आगे। यहाँ से कहाँ चला गया है, आगे। तो कोई भी वस्तु होती है ना, कोई वस्तु होती है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, उसे हम गति कहते हैं। जैसे अब यहाँ था, समय लगा, यहाँ से ये उठ के यहाँ गया। तो ये बताइए, समय के साथ अपने आप को स्थिति में परिवर्तन किया, तो ये क्या है, गति है। अब मान लीजिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, 2 साल, 3 साल, 1 मिनट, 5 मिनट तक यहाँ पे यहीं पे रहा, यहाँ से हिला नहीं। तो ये इसकी कोई गति ये वस्तु किया ही नहीं है। वस्तु कब गति करेगा, वो अपना स्थिति समय के साथ परिवर्तन करता है। अपना स्थान जो होता है समय के साथ परिवर्तन करता है, उसे हम कहते हैं गति। तो हम चलिए स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो फिर से हम बोल देंगे भाई लाइक और शेयर और कमेंट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे कोई भी वीडियो होगा आप तक पहुंच जाएगा। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना बात किए हम आपको बता दें कि आपको अगर किसी भी नोट्स की ज़रूरत होगी तो हम आपको फ्री में नोट्स देने का प्रयास करेंगे। आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा। 9th का 10th का किसी प्रकार का अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो हम एक बार जय हिंद बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला है कि गति क्या होता है, गति क्या होता है। तो हम बाबू लिख लीजिए, पहले हम लिखवा देते हैं तो समझा देते हैं। यदि किसी वस्तु, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु की स्थिति क्या है, स्थिति समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो बाबू हम ये बता दें क्या कि मोशन क्या होता है। तो अगर कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करता है, देखिए अगर हम यहाँ हैं और यहाँ से हम इसके यहाँ गए, देखिए समय लगा कि नहीं लगा, ये देखिए समय लगा। पहले हम सीधे खड़े हैं, अब ऐसे कर रहे हैं भाई, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अपने स्थिति में क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। तो चेंज करने में, बदलाव करने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है ना। तो वही चीज़, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, एक बार और समझाते हैं गति क्या होता है। गति वो होता है यदि कोई वस्तु अपना स्थिति समय के साथ परिवर्तन कर देता है, उसे हम गति बोलते हैं, उसे इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। जैसे ये है एक समतल पृष्ठ ले लीजिए और यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है। अब ये वस्तु 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट से यहीं पे, इसमें कोई गति नहीं हुआ, ये 1% कोई गति नहीं किया है। अब ये वस्तु यहाँ से उठा, यहाँ गया, तो पता है इसके स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने में आपको पता भी समय लगेगा। तो वही
कोई भी वस्तु, यदि कोई वस्तु, किसी वस्तु अगर क्या करता है, अपना स्थिति समय के साथ परिवर्तन कर देता है, उससे हम क्या बोलते हैं, गति। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं चुपचाप, ऐसे चुपचाप खड़े हैं, और फिर से क्या हुआ, हम ऐसे मुड़ गए, तो अपना स्थिति क्या किए, चेंज किए हैं ना, तो अपना स्थिति चेंज किए हैं, तो इसमें चेंज करने में क्या लग गया है, समय। चेंज करने में क्या लग गया बाबू, समय। तो इसी को हम बोलते हैं मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, गति। जब कोई वस्तु क्या कर, यदि किसी वस्तु, ठीक ना, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय, समय क्या होता है, समय क्या होता है, समय परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं गति। फिर से बोलेंगे, स्थिति के, ठीक ना, स्थिति, ठीक ना, लिख लेंगे क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति के समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे चाहे परिवर्तन हो हो रही है, ठीक है, परिवर्तन हो रही है, उसे हम गति कहते हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे, चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। गति क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो ये लड़का क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो भैया दौड़ रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, गति कर रहा है, तो दौड़ रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, गति कर रहा है, दौड़ रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर, भाई स्थिति में परिवर्तन हो रही है, स्थिति में परिवर्तन हो रही है, स्थिति में परिवर्तन हो रही है, समय लग रहा है, स्थिति परिवर्तन, समय लग रहा है, स्थिति परिवर्तन, समय लग रहा है, तो यही चीज़ गति होती है, यही चीज़ क्या होती है, गति होती है। क्या है गति, फिर से चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, दौड़ रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समय लग रहा है, भाई समय लग रहा है, समय लग रहा है, लगाओ समय, समय लगाओ, समय लगाओ, दौड़ रहा है, स्थिति परिवर्तन कर रहा है, समय लग रहा है, समय लग रहा है, तो यही चीज़ आपका क्या है, गति है। और किसी प्रकार का दिक्कत होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि हम इतना आसान भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको, और नोट्स बना रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे लिख लीजिए वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना। और हम आपको बता दें, गति के बाद हम पढ़ाने वाले हैं, पहला पॉइंट हमने, लेसन का नाम गति था, हमने गति पढ़ा दी। अब हमको पढ़ाना विरामावस्था, कि विरामावस्था क्या होता है, विरामावस्था, विरामावस्था इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट ऑफ मोशन, ठीक है ना, स्टार्ट ऑफ मोशन। विरामावस्था क्या होता है, देखिए गति हमने जान गया, गति क्या हो रहा है, वस्तु, कोई भी वस्तु स्थिति परिवर्तन कर रही है, कोई भी वस्तु स्थिति परिवर्तन कर रही है समय के साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। अब भैया आ गया विरामावस्था, स्टार्ट ऑफ मोशन, स्टार्ट ऑफ मोशन। भाई विरामावस्था क्या है, तो भैया विरामावस्था ये है, जब कोई वस्तु क्या करे, जब कोई वस्तु स्थिति में समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब भैया हम 5 मिनट से खड़े हैं, ऐसे 10 मिनट से खड़े हैं, तो हमारा 10 मिनट से क्या है, विरामावस्था चल रहा है। क्या चल रहा है, विरामावस्था। भाई 10 मिनट से हमने कुछ किया ही नहीं, हमने सिंपल खड़े रहे, हमने कुछ किया ही नहीं, सिंपल खड़ा रहे। हम 2 मिनट पहले ऐसे थे, 10 मिनट भी ऐसे ही हैं, तो हमने क्या किया, समय के साथ अपना स्थिति, अपना स्थान परिवर्तन नहीं किए, तो इसी को हम बोलते हैं विरामा। आखिर विरामा अवस्था, अवस्था मतलब स्थिति के बारे में जानते, स्थिति होता है, विराम मतलब विराम, विराम कर लेना, आराम कर लेना। तो आप आराम कब करते हैं, आप आराम क्या कर रहे हैं, आप लेट गए, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल सोए हुए हैं, सिंपल सोए हुए, तो क्या आपका विरामावस्था है। अगर कहें कि भैया आप क्या, आप सोते समय आप विरामावस्था में हैं, तो हम बोलेंगे ना बाबू, आप सोते समय विरामावस्था में नहीं है। मान लीजिए कब हैंगा सो गए, कब हैंगा सो गए, कब हैंगा सो गए, तो अपने समय के साथ स्थानों को परिवर्तन कर रहे हैं। मान लीजिए कब हैंगा सो गए, कब हैंगा सो गए, तो अपने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं गति। आज जब कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या, विरामावस्था। जैसे यहाँ रखा हुआ है, ये समतल पृष्ठ है, अब यहाँ पे हमने ये रख दिया, ठीक है, अब आधा घंटा से यहीं पे है,
1 घंटा से यहीं पे, 2 घंटा से यहीं पे, तो ये 2 घंटा में कोई परिवर्तन नहीं किया है अपने आप को, तो ये क्या हो जाएगा, ये चोट्टा हो जाएगा विरामावस्था। ये चोट्टा क्या हो जाएगा, विरामावस्था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, अपने आप को चेंज नहीं किया है, वो ऐसे ही था। 10 मिनट से आधा घंटा भी ऐसे था, तो आधा घंटा से वस्तु जब कुछ अपना स्थान नहीं चेंज किया है, अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गया है, विरामावस्था। तो हम परिभाषा कुछ ऐसे होते हैं ना बाबू, कि अपने मन से बनाने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, रट के जाएंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए रट के नहीं, पढ़ के जाएँ। तो देखिए अभी विरामावस्था क्या होता है, तो हम लिखिए विरामावस्था के बारे में लिखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ, ठीक ना, समय के साथ, ठीक ना, समय के साथ अपना स्थिति, अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम विरामावस्था कहते हैं, स्टार्ट ऑफ मोशन। वो वस्तु अपने समय के साथ अपने चीज़ को, अपने आप को चेंज नहीं किया, स्थान में नहीं चेंज किया, वो देव न देव पड़ा हुआ है, तो क्या है, विरामावस्था। आप ये बताइए, ये हमने ले लिया है और यहाँ पे हम फिलहाल मार्कर ले लिया है। अब ये बताइए, अब ये 2 घंटा से रुका हुआ है, अब इसमें 2 घंटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बताइए ये गति अवस्था में है कि गति अवस्था में कि विरामावस्था में। तो 2 घंटा में कोई परिवर्तन नहीं किया है, त्वय है, जैसे का जैसा है, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, विरामावस्था हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ गया, तो ये पहले यहाँ था, यहाँ गया, तो अपने आप को समय के साथ स्थिति चेंज की, तो अपने आप को समय के साथ जब स्थिति चेंज किया, तो क्या हो गया बाबू, गति हो गया है। क्या हो गया, गति। इसमें किसी को अगर दिक्कत हो तो हमसे वो पूछ सकता है। तो बाबू, तो हम ये कहेंगे फिर से कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, क्योंकि हम आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप और पढ़ें और बढ़ें, ठीक है। तो गति और विरामावस्था में हमको नहीं लगता होगा कि आपको तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे है गति के प्रकार, ठीक है। अब क्या है, गति के प्रकार, ठीक है। क्या है, गति के प्रकार। हेडिंग क्या है हमारा, गति के प्रकार। हेडिंग हमारा क्या, गति के प्रकार। आखिर कितने प्रकार के गति होते हैं। तो बाबू, गति के बारे में अगर बात करेंगे तो गति के जो प्रकार होते हैं निम्नलिखित रूप से अनेक प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित रूप से क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। और हम उसमें जो मेन रहेगा तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। गति कई प्रकार के होते हैं। अगर आपके पेपर में आ गया गति कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल दें गति कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मेन जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक हमारे पास है गति प्रकार में। हमारे पास गति प्रकार में रेखीय गति है। क्या है बाबू, रेखीय गति है, ठीक। दूसरा क्या है, उसके बाद चलेंगे तो एक समान वृत्तीय गति। एक समान क्या है, वृत्तीय गति। उसके बाद चले हम बाबू तीसरा पॉइंट पे चले तो क्या हो जाएगा, एक अनियमित, ठीक ना, गति। उसके चौथे पॉइंट पे चले तो क्या हो जाएगा, दोलन गति, ठीक है। उसके बाद चले तो 5वें पे गुणन गति। मतलब हमको मुख्य रूप से
5 टॉपिक पे बात करनी है और इसका मैं डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा बाबू, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका हम डिफिनीशन भी आपको लिख कर पहुँचाएँगे, मतलब पहुँचा तो नहीं सकते हैं, मान लीजिए उसके लिए खर्चा वर्चा लगेगा, तो आप खर्चा वर्चा देंगे तो हो सके आपका नोट्स आपके घर तक पहुंच जाए, वो अलग की बात है। तो चलिए, जय हिंद। तो जय हिंद के साथ हम ये बोलेंगे कि ये बाबू, क्योंकि जय हिंद बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप भारत में रहता है तो जय हिंद बोलना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये देखिए, गति के कई अन्य प्रकार होते हैं, तो फिलहाल हमको कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 5। क्या पढ़ने? रेखीय गति। क्या पढ़ने? एक समान वृत्तीय गति। क्या पढ़ना? अनियमित गति। ठीक है। क्या पढ़ना? दोलन गति। क्या पढ़ना है? गुणन गति के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आखिर रेखीय गति क्या होती है, ठीक ना। रेखीय गति क्या होते हैं? तो रेखीय गति के बारे में बोलेंगे, जब कोई वाहन जब सड़क पे दौड़ता है भाई, जब कोई वाहन है, कोई गाड़ी है सड़क पे क्या कर रहा है? चल रहा है। गाड़ी पे सड़क पे क्या हो रहा है? चल रहा है। तो उस सड़क के भाई हिसाब से क्या कर रहा है? चल रहा है। तो एक रेखीय गति में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चलिए आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर आप सड़क और ट्रेन का बात नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो देखिए ट्रेन का ही ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पटरी है, अब ये पटरी है, जो ट्रेनवा है, ठीक है, जो ट्रेन है वो इस पटरी के हिसाब से न चलेगा जी, इस पटरी के हिसाब से न चलेगा ट्रेन, बताइए। देखिए, ये जो ट्रेन चल रहा है किसके हिसाब से चलेगा? पटरी के हिसाब से। क्या कि जहाँ पटरी से उतरा वो कहाँ हो जाएगा? वो जब उलट जाएगा, दरिये पर उलट जाएगा। तो पटरी के हिसाब से भाई उसको हिलने जाना, मुड़ना, होने जाना, हिलने जाना, होने जाना, वो कहीं भी जाएगा, ये क्या करेगा? पटरी के हिसाब से जाएगा, लाइन के हिसाब से ही जाएगा। तो वो क्या कर रहा है? वो रेखीय गति में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो एक पटरी पे ट्रेन को चलना, ये एग्जाम्पल किसका होगा? एक पटरी पे ट्रेन को चलना, इसका एग्जाम्पल किसका होगा? ट्रेन का। और सड़क पे मान लीजिए सड़क है, मान लीजिए सड़क है ये, और सड़क मान लीजिए सड़क, पहले गाड़ी बना दे, BMW बना देते, BMW, ठीक है, मान लीजिए BMW, तो BMW है ये, ठीक है, अब BMW हमने बना दिया है और ये सड़क पे दौड़ रहा है। तो मान लीजिए इस सड़क के हिसाब से न जाएगा भाई, सड़क के हिसाब से जाएगा, हे बगले आएगा, खाई में गिर जाएगा, चाहे नहरी में चल जाएगा, डुबकी मार लेगा, मर जाएगा, उलट जाएगा, पलट जाएगा, छोटा वहीं पे गिर जाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो अपना नहीं न जाएगा भाई मरने, चाहे जाए, तो वो कहीं भी जाएगा तो वो एक सड़क के माध्यम से जाएगा। तो एक सड़क क्या है? रेखीय है। रेखीय के हिसाब से क्या हो रहा है? गाड़ी चल रहे हैं। तो एक सड़क पे गाड़ी को चलना, वो आपका क्या हो जाएगा? रेखीय गति हो जाएगा। एक पटरी पे ट्रेन को दौड़ना, छुचुक 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 करके, वो आपका क्या होगा? वो रेखीय गति होगा। चलिए एक समान वृत्तीय गति, चलिए एक समान वृत्तीय गति का बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे आसान उदाहरण लेते हैं कि सूरज क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाने, देखो अब सबसे उदाहरण, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, मान लो बीच में गोला पृथ्वी को, अरे सूरज, अब ये क्या कर रहा है? सूरज जो है बीच में रहेगा, पृथ्वी क्या कर रही है? सूरज का गोल गोल क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। सूरज का क्या कर रहा है? गोल गोल चक्कर लगा रहा है। सूरज का जब गोल गोल चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? सूरज। आप पृथ्वी क्या करेगा? सूरज का गोल गोल चक्कर लगाएगा। तो ये गोल गोल चक्कर लगाना, तो ये क्या हो जाएगा? एक समान वृत्तीय गति ना। कब पृथ्वी होने लगा होता है, कौन होने लगा होता है, कब हो जा लगाए, कब हो जा, ऐसा नहीं होता है। जब पृथ्वी का आता है, सूरज के चारों जब गोला लगाता है चक्कर, तो गोले में न लगाता है, इसे गोल गोल चारों ओर भाई सब जगह क्या होता है? तो एक समान वृत्तीय गति में क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका क्या है? सूरज का चक्कर लगाता पृथ्वी, ठीक है ना, सूरज का चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, तो वही चीज़ हुआ आपका क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए
अनियमित गति, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है, हम आपको बता दें कि ये एक दिशा में, ठीक ना, ये एक दिशा में नियत ही रहेंगे, नियत ही रहेंगे, नियत एकदम। भाई 10 की स्पीड में जा रहा है तो 10 की स्पीड में रहेगा, समय के साथ अपना स्थिति। भाई 10 के गया, 1 घंटा में 10 के गया, फिर 1 घंटा में फिर 10 का जाएगा, फिर 10 का जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस परिवर्तन ना हो तो इसमें आ जाते हैं। दोलन गति के, दोलन गति में क्या आ जाएगा, दोलन गति में घड़ी, घड़ी देखा होगा सब, घड़ी घड़ी देखा होगा सब। तो हैजा, चाहे हैजा ले लो, ठीक ना, हैजा दोलन गति। तो हैजा मान लो कि एगो हैजा लगा दी, हैजा घुमा तो को हैंग गया, हैंगा गया, हैंगा गया, तो ये क्या है, दोलन गति। ये सब क्या है, दोलन गति है। फिर उसके बाद घूर्णन गति क्या होता है, तो घूर्णन गति क्या होता है, ठीक है। घूर्णन गति के बारे में आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति जो अपन ही अक्ष पे घूमे, अपन ही अक्ष पे क्या करता है, वो घूमता है। पृथ्वी भी क्या करता है, पृथ्वी है ना, वो अपने अक्ष में घूमता ही नहीं, ठीक है। सूरज का चक्कर लगाता है और साथ में क्या करता है, अपन ही अक्ष में घूमता है, तभी ना दिन रात होता है 24 घंटा। तो ये बात आप याद रखेंगे। हम जो है सबका नोट्स लिखवाएंगे, सब प्रकार का नोट्स लिखवाएंगे, निश्चिंत रहेगा। और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हम ये कहेंगे, अगर मेरे वीडियो पर नए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद और जय भारत। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं।